عنوان था मैंने उसमें करने के लिए जो हमको दरपेश मसाइल आते हैं उसके ताल्लुक से था। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिया थोड़ा मैं माफी चाहूँगा, उसमें मेरा ये पहले ही पॉइंट है असातिज़ा की कमी। आजकल हम स्कूल में देखते हैं कई स्कूल में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे असातिज़ा मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक टीचर को 2 या 3 क्लासेस संभालनी होती है, जिसकी वजह से हर बच्चे पर इंफरादी तवज्जो में ना दी जाती हुए वो बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा है मैं टीचर हूँ और मेरा बच्चा मेरी स्कूल में होना चाहिए, ना कि इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर जो अपराध रहते हैं उनकी हम पर तवज्जो होती है। मैं लाख बार लोगों को मनवाने की कोशिश करूँ कि आपका बच्चा मेरी स्कूल में भेजे, लेकिन जब मेरा ही बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो मेरी बात का क्या असर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बच्चे और मेरी स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी ये सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किस तरह तालीम हासिल की मेरी मातृ की ज़बान में, तो मेरे बच्चे भी पहले से लेकर जहाँ तक वो मेरी तालीम हासिल करेंगे वो भी हमारी मातृ ज़बान में करेंगे। ये मेरी सोच है, ठीक है। और है स्कूल का माहौल खुशगवार ना होना। वैसे तो आज जनाब सर ने और मैडम ने जितने भी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनके सामने मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी तजुर्बेकार हजरात थे, लेकिन फिर भी मौका मिला, एक कुछ लफ्ज़शाही का हमको मौका मिला, इसलिए कुछ कहना पड़ रहा है। तो स्कूल का माहौल खुशगवार अगर नहीं रहेगा तो बच्चे स्कूल में आने के लिए दिलचस्पी नहीं लेंगे। अब स्कूल का माहौल खुशगवार कैसा, जैसे सर ने बताया कि पंचायत समिति की तरफ से पीडी आती है। मैं खुद बोलूँगा कि मैंने वो 2-3 महीना वो मैंने खुद खोल के नहीं देखा था। मैं डर रहा था कि अगर मैं बोलूँगा तो मैंने स्कूल का हिसाब मुझे कुछ ना बोले फिर तू क्यों बोल रहे तू अभी न्यू आए, लेकिन फिर भी मैंने उसको खोलने की जहमत की और उसमें देखा कि क्या क्या चीज़ें रहती है बच्चों के लिए, उसमें क्या नया है। तो इंशाअल्लाह मैं अब खुद चाहूँगा कि उसको मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करूँ। बच्चे जब सीखते हैं जब उनको उसमें दिलचस्पी रहे। आज हम न्यू पॉलिसी एजुकेशन देखेंगे ADP 2020, उसमें ये कहा गया है कि जब तक बच्चा खुद कर ना सीखेगा वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हमारी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खुद कर सीखे, कुछ उसको बहसों मुबाहिसे में शामिल कीजिए, उसको ऐसे मौके प्रदान कीजिए जहाँ वो स्टेज पर आकर अपने तस्वीरात बयान करे, है ना। एक ग्रुप बनाकर उनको एक एक्टिविटी दी जाए, पजल दी जाए, ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी से वो पजल को हल कर सके और अपनी आने वाली जिंदगी की जो छोटे छोटे दरपेश मसाइल है उसको भी हल कर सके। और सबसे बड़ा पॉइंट है सरपरस्त हजरात का नामांजा होना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों का क्या चल रहा है स्कूल में, उनको होमवर्क दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनका क्या चल रहा है, एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हमें ये हमारे स्टेज पर ये चाहिए कि रोज उनको होमवर्क दें और उनको ये बताएं कि जब आप वापस आओगे स्कूल में तो अपने माँ बाप भी उस पर साइन लाना है कि आपने होमवर्क किए या नहीं किए। उससे ये वाज़ेह होगा कि घर वालों को ये भी पता चलेगा कि नहीं स्कूल में कुछ ना कुछ सरगर्मी हो रही है, ये मेरा बच्चा सिर्फ जाके वापस ना आ रहा है, ठीक है। और एक अच्छा पॉइंट है स्कूल में गैर सहूलियात की कमी, जैसे पानी ना होना, हाँ बैतुल खला की कमी और बहुत सारे इसमें कमियां हैं। और बस मैं नहीं कहकर मेरी जगह तो